वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका एजुकेटर रवि रोशन स्वागत करता हूं आप सबों का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे। और आज आपके लिए अकाउंटेंसी की क्लास लेकर आए हैं हम। अकाउंटेंसी का क्लास कल भी हमने लिया था, जहां आपको ट्रायल बैलेंस के 3 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए थे। तीसरे क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था कि ट्रायल बैलेंस घर से अटेम्प्ट करके आना, जर्नलाइज और उसको लेज़र में हमने पोस्टिंग करवा दी थी आपकी। तो ट्रायल बैलेंस आपका काम था घर से करके आना। जिन लोगों ने बना लिया होगा वो क्रॉस चेक कर लेंगे, जिन लोगों से नहीं बना वो समझेंगे कि किस तरह से आगे बनाएंगे हम। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें नोटिफिकेशंस के लिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच में वीडियो को शेयर कर दें, ताकि वो भी इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये वीडियो जो है ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपको 11th ISC BSc और CBSE दोनों बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए, आईकॉम के लिए। इसके साथ साथ आपको BBA में भी ये बहुत मददगार होगा। और इसके अलावा यूपी PGT की अभी जस्ट वैकेंसी आई है, तो वहाँ भी मैंने कल परसों सिलेबस देखा था, ये सारी चीज़ें वहाँ भी पूछी जाती हैं। तो इन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, जिसका ट्रायल बैलेंस हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले जिन लोगों ने कल का क्लास किया था वो लोग अपने अपने कॉपी को खोल के, और जो लेजर है आप उसको अपने सामने कर लें, क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, फोर्स देम इनटू द लेजर एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शंस नीचे दिए गए हैं पहले उनको जर्नलाइज करना है, फिर लेजर में ट्रांसफर करना है जो हमने कल कर लिया था, और फाइनली आपको एक ट्रायल बैलेंस तलपट जिसे आप हिंदी में बोलते हैं उसकी डिमांड है क्वेश्चन में, जो आपको करना है। सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन को। और उससे पहले हम देखते हैं 2018 को 1 अप्रैल को पहला ट्रांजैक्शन था इनका। मोहन स्टार्टेड ए बिजनेस 1 लाख। मोहन भाई जी ने एक बिजनेस की शुरुआत करी 1 लाख रुपए से, तो ये इनका कैपिटल हो गया। बॉट गुड्स, इन्होंने 3 अप्रैल के दिन कैश से परचेज किया गुड्स का 5000 का। गोपाल नाम के किसी आदमी को 4 अप्रैल को इन्होंने 4000 का सामान बेचा है, मतलब ये क्रेडिट सेल्स है हमारा। 10 अप्रैल को बॉट गुड्स फ्रॉम राम, राम से उधार खरीदा है। ठीक है, नाम का जहां कहीं जिक्र हो आपको समझ लेना है कि क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल्स हुआ है, तो ये क्रेडिट परचेज है हमारा 8000 का। ट्रेड एक्सपेंसेस 15 तारीख को पेड किया गया 2000 रुपए का। 20 अप्रैल को कैश रिसिप्ट किया गया गोपाल से, 4000 उसके यहाँ ड्यूज था, 3950 रुपए उसने दिए, मतलब 50 रुपए जो हमारा था वो क्या था, डिस्काउंट दिया था हमने, उसको अलाउड किया था डिस्काउंट। वेजेज हमने पेड किया है 700 रुपए। राम जो है उसको फुल सेटलमेंट के बदले में हमने 7700 रुपए दिए, तो राम से हमने खरीदा था सामान कितने का, 8000 का, और पे उसको कितना कर रहे हैं आप, 7700। तो ये 300 जो हमारा हुआ, ये 300 हमारा डिस्काउंट है। ठीक है, ये डिस्काउंट हमें राम की ओर से मिला है। उसके बाद है रेंट पेड किया है 1500 का। तो ये इतने सारे ट्रांजैक्शन हैं जिनको आपको ट्रायल बैलेंस में किस तरह से ट्रीट करना है ये बताना है। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस का परफॉर्मा आप बनाएंगे, सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट, लेजर फॉलो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ये इतने कॉलम होंगे इसके। बात करें हम अब पहले अपने कैश अकाउंट की, तो फर्स्ट लिख के सीरियल नंबर में हमने लिखा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का लेजर जरा आप चेक करेंगे, कल जो मैंने बनाया था, तो कैश अकाउंट के लेजर में आपको बैलेंस दिखाई दे रहा होगा 87050। जी हाँ, 87,050 रुपीज का डेबिट बैलेंस होता है कैश का, एसेट्स है हमारा, तो इसलिए डेबिट वाले कॉलम में हमने 87,050 रुपए शो कर दिया। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल और क्रेडिटर्स का हमेशा बैलेंस क्रेडिट होता है, तो इसीलिए कैपिटल अकाउंट को हम लेकर आ गए इस तरफ, क्रेडिट साइड में 1 लाख रुपए। कुछ नहीं करना था यहाँ, सिंपल सी एक एंट्री पास आउट की थी हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय मोहन, 1 लाख। तो वहीं से 1 लाख बस वो रह गया, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है, कोई बदलाव नहीं आया। तो कैपिटल अकाउंट में हमने 1 लाख रुपए क्रेडिट वाले कॉलम में लिख दिया। अगला जो है वो है आपका सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल्स अकाउंट में आप देखेंगे तो एक जगह मात्र सोल्ड किया है गुड्स गोपाल नाम के किसी आदमी को 4000 रुपए का, तो सेल्स अकाउंट में हमने वही दिखा दिया 4000। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, सो ये क्रेडिट में चला गया। ट्रेड एक्सपेंसेस एक तरह का हमारा खर्चा है, और खर्चे को हम डेबिट साइड में शो करते हैं, तो इसीलिए ट्रेड एक्सपेंसेस को हमने दिखा दिया है यहाँ पे 2000 के नाम से। डिस्काउंट रिसिप्ट जो है आपका वो चला जाएगा क्रेडिट में 300 रुपए। वेजेज हमारा अगला आइटम है, और वेजेज चला जाएगा 700 में, क्योंकि वेजेज एक एक्सपेंसेस है इसीलिए हम इसे डेबिट बैलेंस करेंगे। डिस्काउंट अलाउड भी एक तरह का हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो ये 50 रुपए हमें उठाना पड़ा खर्च, तो ये 50 रुपए हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। रेंट की बात अगर हम लोग करें तो 1500 रुपए आप देख रहे हैं, 30 अप्रैल को रेंट पेड किया गया था, तो इसलिए हमने यहाँ पे दिखा दिया 1500 रुपीज रेंट का। परचेज का भी डेबिट बैलेंस होता है, तो परचेज हमने किया था टोटल कितना, 8000 का राम से क्रेडिट परचेज किया था और 5000 का कैश परचेज किया था, दोनों मिलके बन गए 8 और 5 13,000 रुपए हमने उसको यहाँ पे दिखा दिया।
दोनों तरफ का सम अप कर लेंगे, आपको आएगा 1,04,300, 1,04,300 का टोटल बैलेंस। अब ये पता चला कि ये जितना है उतना ही है, मतलब दोनों बराबर है। इस तरह से मैंने कल आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड्स का सम जब बराबर हो जाए तो आपको ये समझना है कि ट्रायल बैलेंस के साथ साथ हमारा जर्नल, हमारा लेज़र सबका सब सही बना है। तो ये हमारा हिसाब सही बना है, इस बात की कंफर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। क्या है तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स प्रयाग फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018। प्रयाग, मेसर्स प्रयाग लिमिटेड का आपको कहा गया है यहाँ पे बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2018 को इनका ईयर जो है समाप्त हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या है। कैपिटल अकाउंट है प्रयाग जी का 1,25,000 का, फर्नीचर है इनके पास 6,400 का, मोटर कार है इनके पास 62,500 का, बिल्डिंग इन्होंने रखी है 75,000 की, डेटर्स टोटल है इनके 38,000 के, बैड डेट्स 1,250 का है। बैड डेट्स के बारे में मैंने बताया था कि ये भी एक एसेट्स होता है, एसेट्स की तरह ट्रीट करना है आपको। बैड डेट्स क्या होता है कि जब आप बहुत सारा उधार बेचते हैं तो उसमें कुछ लोग जो हैं आपको पैसा सही समय पे नहीं देते हैं, वो बहुत दिनों तक उधार रखते हैं आपके, तो उसी को बैड डेट्स या डूबत ऋण के नाम से हम लोग जानते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये एक एसेट्स की तरह ट्रीट करना है, होपफुल होना है आपको फ्यूचर के लिए कि हो सकता है फ्यूचर में ये पैसा हमारा आए। तो 1,250 का बैड डेट्स होगा। स्टॉक जो है वो 1 अप्रैल 2017 को दिखाया जा रहा है, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है आपका 34,600 का, 34,600 का। परचेज है आपका 54,750 का। इनपुट आईजीएसटी, आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड ग्रॉस एंड सर्विस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अभी अभी आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। तो इसमें इनपुट आईजीएसटी जो है 3,000 का है, आउटपुट सीजीएसटी जो है आपका 1,500 का है और टोटल क्रेडिटर्स आपका 25,000 का। आगे बढ़ेंगे, इस साइड देखते हैं क्या क्या है। सेल्स दे रखा है 1,54,500 का, बैंक का क्रेडिट बैलेंस है 28,500, परचेज रिटर्न है आपका 1,250 का, कमीशन क्रेडिट है मतलब कमीशन आपको मिला है 3,750 का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम और आगे आपका है सेल्स रिटर्न 2,000 का है, एडवर्टीजमेंट 2,500 का खर्चा हुआ है एडवर्टीजमेंट पे, इंटरेस्ट डेबिट है मतलब पेड किया गया है 1,180 का, और कैश बैलेंस है आपका 6,500 का, इंश्योरेंस एंड टैक्स पे एक्सपेंसेस किया गया 12,500 का, सैलरीज पेड की थी वहां पे 40,820 रुपी 40,820, और आउटपुट है SGST का 1,500 रुपए, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी 3 तरह के होते हैं, मैं एक बार बता दूं आपको, SGST, CGST एंड IGST। SGST का फुल फॉर्म होता है आपका स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST का फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और IGST दोनों को जोड़ के बनता है, इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, किस तरह से ट्रीट करना है आपको ये मैं सवाल में आपको समझा दूंगा। सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाएंगे ट्रायल बैलेंस का, ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स प्रयाग एज ऑन 31 मार्च 2018। हमने दो तरफ बना लिया इसको, डेबिट इधर क्रेडिट इधर, जगह कम था यहाँ पे, इसीलिए आप एक तरफ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमने सीरियल नंबर डाला, फिर हेड्स ऑफ अकाउंट, फिर अमाउंट डेबिट का, फिर सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट और अमाउंट क्रेडिट का। डेबिट साइड की ओर पहले आते हैं, फर्नीचर और फिटिंग्स। यहाँ देखिए फर्नीचर और फिटिंग्स था इनका 6,400 का, तो फर्नीचर और फिटिंग्स हमने दिखा दिया 6,400 का। क्लियर है। कैपिटल अकाउंट कितने का है 1,25,000 का। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है तो कैपिटल को लेके चले आएंगे आप इस तरफ, फर्स्ट नंबर सीरियल में कैपिटल अकाउंट 1,25,000 अमाउंट में। क्लियर है। मोटर कार था इनके पास 62,500 का, तो मोटर कार को एसेट्स होता है, डेबिट बैलेंस होता है, हमने इधर ले आया, मोटर कार 62,500 हमने डेबिट में दिखा दिया। नेक्स्ट है बिल्डिंग आपका है 75,000 का, बिल्डिंग को हमने डेबिट बैलेंस होता है इसका इधर ही दिखाया, बिल्डिंग 75,000 का। डेटर्स भी हमारा करंट एसेट्स होता है, इसका भी डेबिट बैलेंस होता है, तो टोटल डेटर्स को हमने यहाँ पे दिखाया 38,000। बैड डेट्स मैंने आपको कहा अभी अभी कि बैड डेट्स को आपको जो है क्या मानना है, एसेट्स की तरह ट्रीट करना है, तो बैड डेट्स आपका यहीं दिखाई देगा, बैड डेट्स 1,250 रुपीज। अब बात हम करें अपने अगले ट्रांजैक्शन की, तो अगला ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है स्टॉक को, जो 1 अप्रैल 2017 को है, मतलब ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक भी हमारे लिए स्टॉक ही एसेट्स ही होता है, इसका भी डेबिट बैलेंस होता है।
तो हमने ओपनिंग स्टॉक के नाम से छठे सीरियल नंबर में लिख दिया 34,600 रुपये। परचेज किया था हमने 54,750 का, और परचेज अकाउंट का मैंने अभी अभी आपको कहा था डेबिट बैलेंस होता है, तो परचेज अकाउंट का हमने लिख दिया 54,750। अब इनपुट आईजीएसटी जो होगा उसको आपको दिखाना है डेबिट साइड में, और आउटपुट आईजीएसटी या सीजीएसटी जो भी हो उसको आपको दिखाना है क्रेडिट साइड में। तो हमने यहाँ से इनपुट आईजीएसटी को निकाल के रख दिया, यहाँ 3,000 रुपये लिख दिया। उसके बाद टोटल क्रेडिटर्स है, तो टोटल क्रेडिटर्स आपका किस तरफ आएगा, क्रेडिट का क्या होता है क्रेडिटर का, क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिटर्स का हमने लिख दिया 25,000 क्रेडिट बैलेंस। सेल्स का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल्स अकाउंट हमने लिख दिया 1,54,500 रुपये। अब आउटपुट जीएसटी का काम कर लेते हैं, तो आउटपुट सी जीएसटी था, सेंट्रल जीएसटी था आपका 1500, यहाँ दिखा दिया गया। फिर आउटपुट एस जीएसटी था, स्टेट का था 1500, इसे यहाँ दिखा दिया गया। क्लियर है, सेल्स हम लोगों ने कर लिया। अगला है बैंक ओवरड्राफ्ट। यहाँ देखिए बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, जनरली बैंक जो है हमारा एसेट्स है तो इसका डेबिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब हुआ कि आपने बैंक के अकाउंट में जितने पैसे थे उससे ज़्यादा की निकासी कर ली है। कुछ एक ग्राहकों को ये सुविधा दी जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, और इसी को हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट है 28,500 का, हमने 6 नंबर कॉलम में इसको दिखा दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट 28,500 रुपीज़। परचेज रिटर्न, परचेज जब डेबिट होगा तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो परचेज रिटर्न को हम यहाँ लेके आ गए 1,250। और एक और हमारा बच जा रहा है कमीशन का क्रेडिट बैलेंस 3,750 का, तो कमीशन का हमने दिखा दिया क्रेडिट बैलेंस 3,750। बन गया ट्रायल बैलेंस हमारा। अब हमें फाइनली क्या करना है, सबको जोड़ना है। तो इस तरफ जब आप जोड़ेंगे तो 3,41,000 इधर भी आ गया, और इस तरफ का जब जोड़ लगाएंगे तो ये भी आ जाएगा आपका 3,41,000, जिससे हमें पता चला कि हमारा जो ये ट्रायल बैलेंस बना है पूरी तरह सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 होप कि आपको पूरी तरह समझ में आ गया हो। आइए हम 2 क्वेश्चन को और करेंगे, लेट्स सी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, उसमें हमारा जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो है प्रिपेयर ए करेक्ट ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड विच देयर आर सर्टेन मिस्टेक्स। नीचे एक ट्रायल बैलेंस बना के आपको दिया गया है, लेकिन इसमें कुछ गलतियां हैं, आपको उसको रेक्टिफाई करते हुए तब एक नया ट्रायल बैलेंस बनाना है। क्वेश्चन सबसे पहले देख लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू 1.5 लाख रुपए है, डेबिट बैलेंस है। क्लोजिंग स्टॉक 40,000 रुपये, क्रेडिट बैलेंस कर दिया, यहाँ एक गलती है, ये डेबिट होना था। डेटर्स 60,000, ये भी क्रेडिट कर दिया, ये भी गलत है। क्रेडिटर्स 30,000 सही है, क्रेडिट बैलेंस दिखा गया है इसका। फिक्स्ड एसेट 50,000 का डेबिट बैलेंस में सही है। ओपनिंग स्टॉक भी हमारा डेबिट बैलेंस में है, ये भी सही है। एक्सपेंसेस की बात अगर हम करें तो 20,000 एक्सपेंसेस है, लेकिन इसको क्रेडिट में डाल दिया गया, इस तरह से ये गलत हो गया। सेल्स 2 लाख का है, क्रेडिट साइड में है, सही है। कैपिटल 90,000 का डेबिट साइड में लिखा गया, ये गलत है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए रेक्टिफाई करना है आपको, और तब ट्रायल बैलेंस बनाना है। यहाँ पे इसको टोटल कर दिया गया, यहाँ पे भी दोनों देख लीजिए इक्वल है, लेकिन फिर भी ये हमारा गलत है। ठीक, हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो होता है वो ओपनिंग स्टॉक और परचेज के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक जो लिखा हुआ है ये 60,000 का, ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, तो दोबारा इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इसको आप यहाँ से गायब कर लेंगे। इसका कहीं कोई काम आपको इसमें नहीं करना है नए वाले ट्रायल बैलेंस में। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने डेबिट बैलेंस 1,50,000 रुपीज़ दिखा दिया। क्लोजिंग स्टॉक था हमारा 40,000 का, यहाँ क्रेडिट बैलेंस था जो गलत है। हमने कहा भी आपको कि क्लोजिंग स्टॉक जो है भाई ये हमारा एसेट्स है, तो इसे हम डेबिट साइड में दिखाएंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक का 40,000। डेटर्स भी हमारे लिए एसेट्स है, तो 60,000 का बैलेंस डेटर्स में हमने दिखा दिया। क्रेडिटर्स यहाँ सही था लिखा हुआ बिल्कुल। क्रेडिटर्स और लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि एक लाइबिलिटीज़ है हमारी, तो क्रेडिटर्स जो है 30,000 का क्रेडिट साइड में है। फिक्स्ड एसेट्स 50,000 का डेबिट साइड सही है। एक्सपेंसेस यहाँ से आप देखिए 20,000 है, मैंने आपको कहा था कि जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है, और जो हमारे इनकम्स होते हैं, जो रेवेन्यू होते हैं, उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो एक्सपेंसेस के नाम पे 50,000 आपको डेबिट कर देने हैं। फिर बात करें हम सेल्स की, तो सेल्स 20,000 का है, सेल्स 20,000 सॉरी एक्सपेंसेस 20,000 का है। फिक्स्ड एसेट्स हमारा 50,000 का था। सेल्स जो है वो 2 लाख का है। ठीक है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है और ये 2 लाख का है। कैपिटल जो है आपका यहाँ लिखा गया है 90,000, लेकिन ये डेबिट साइड में लिखा गया, आपको उसको उठा के क्रेडिट साइड कर देना है, क्योंकि कैपिटल का मैंने अभी अभी कहा क्रेडिट बैलेंस होता है। अब आपको सारे का जोड़ निकालना है।
आप इस तरफ के सारे को जोड़े 1,50,000 प्लस 40,000 190, 190 में 60 ऐड किया आपने 250, 2,50,000, 50,000 और ऐड कर लीजिए 3 लाख और 20,000, 3,20,000, 3,20,000 ये हो गया। क्रेडिट साइड में ये 2,90,000 और ये 30,000, 2,90,000 और 30,000, 3,20,000, यहाँ हमने भी कर दिया 3,20,000। तो ये टोटल हो गया हमारा और ये हमारा सही ट्रायल बैलेंस बन के आ गया। अब बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की, जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज गिवन बट नॉट करेक्टेड, मतलब कि जो ट्रायल बैलेंस आपको दिखा गया है पहले ही की तरह ये फिर से क्या है, आपको ये जो है करेक्ट नहीं है, आपको इसे करेक्ट करना है। किस तरह से करेक्ट करेंगे, तो देखिए पहला जो है वो बिल्डिंग 3 लाख का क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, मशीनरी 85,000, रिटर्न आउटवर्ड 13,000, बैड डेट्स 14,000, कैश 2,000 का, डिस्काउंट रिसिप्ट 15,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000, क्रेडिटर्स 2,50,000, परचेज किया है 5 लाख का, कैपिटल 3,68,000 का, फर्नीचर 28,000, सेल्स 5,20,000, डेटर्स 3 लाख और इंटरेस्ट रिसिप्ट 13,000। अब देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ गलती हुई है। तो फर्नीचर को एसेट्स है और इसको लेके गया है क्रेडिट बैलेंस में, डेटर्स को लेके गया है क्रेडिट बैलेंस में, ठीक है। इस तरफ आप देख लें तो बैंक ओवरड्राफ्ट को लेके आया है डेबिट बैलेंस में। तो ये सारी चीजें हैं जो गलत है, इसी को ठीक करते हुए आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। हेडिंग डालेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन, चूंकि कोई डेट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम भी यहाँ पे डेट मेंशन नहीं करेंगे। डेबिट बैलेंस, अमाउंट, फिर क्रेडिट बैलेंस और ये अमाउंट, और अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला काम, बिल्डिंग जो है 3 लाख का हमने डेबिट साइड में लिखा, चूंकि एक एसेट्स है तो बिल्डिंग 3 लाख रुपए हमने दिखा दिया। इसी तरह से मशीनरी भी एक एसेट्स है, 85,000 वैल्यू है इसकी, तो मशीनरी को हमने लिख दिया 85,000 डेबिट साइड में। बैड डेट्स को आपको ट्रीट करना है किस तरह से, तो बैड डेट्स हमारे लिए क्या है, एसेट्स है, तो बैड डेट्स को हमने यहाँ पे ट्रीट कर दिया 14,000। बात करें अगर रिटर्न आउटवर्ड की, तो रिटर्न आउटवर्ड जो होता है ये परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है, ठीक है। परचेज रिटर्न का ही दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड है। तो रिटर्न आउटवर्ड आपका चलाएगा इस तरफ, रिटर्न आउटवर्ड हमने लिख दिया 13,000 रुपए, अमाउंट जो था हमने उतार दिया। बैड डेट्स का काम हम लोग कर चुके हैं। कैश जो है आपका एसेट्स है, तो कैश को आप डेबिट साइड में लेके आएंगे और कैश का वैल्यू गिवन है 2,000 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। परचेज का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो परचेज यहाँ से आपको 5 लाख रुपए यहाँ दिखा देना है। फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स है 28,000, तो फर्नीचर हमने दिखा दिया। कहाँ गया फर्नीचर, अब कहाँ, ये फर्नीचर रहा 28,000 का। डेटर्स 3 लाख, ये देखिए डेटर्स आपका इस तरफ है, डेटर्स 3 लाख, तो ये सारे एसेट्स को हमने लिख दिया। बात कर लें अब अपने क्रेडिट बैलेंस की, तो क्रेडिट बैलेंस में मैंने रिटर्न आउटवर्ड आपको लिखवा दिया। डिस्काउंट रिसिप्ट जो है वो एक इनकम है, तो इसको आपको लेके जाना है क्रेडिट साइड में, तो डिस्काउंट रिसिप्ट हमने कर दिया 15,000 रुपए। ये डिस्काउंट रिसिप्ट उल्टे साइड में यहाँ लिखा हुआ था, हम लेके वहाँ जाएंगे। फिर अगला बैंक ओवरड्राफ्ट जो है आपकी लाइबिलिटीज है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है ये मैंने अभी आपको बताया कुछ देर पहले। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का 50,000 हमने लिख दिया। क्रेडिटर्स का बैलेंस यहाँ पे गिवन है, क्रेडिटर्स यहाँ है 2.5 लाख का, तो ये रॉन्ग साइड में पोस्टेड है, हम इसको इस तरफ लेके आएंगे क्रेडिटर्स, और 2,50,000 हमने अमाउंट में डाल दिया। कैपिटल अकाउंट सही जगह पे है, यहाँ भी हम उसी को लिख देंगे कैपिटल 3,68,000, 3,68,000 हमने बैलेंस उसका मेंशन कर दिया। अब सेल्स की बात करें तो सेल्स यहाँ पे देखिए 5,20,000 का गिवन है, तो सेल्स 5,20,000 हमने लिख दिया। और एक और चीज़ आपका बच जा रहा है वो है इंटरेस्ट रिसिप्ट। इंटरेस्ट रिसिप्ट एक इनकम है, तो ठीक इसी तरह से हम डिस्काउंट रिसिप्ट की तरह इसको यहाँ भी दिखा देंगे। इंटरेस्ट रिसिप्ट 13,000। अब हमने टोटल सबका निकाला तो 12,29,000 यहाँ भी है, 12,29,000 यहाँ भी है, मतलब ये जो हमारा बना है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी आपने देखा कि यहाँ पे 12,29,000 यहाँ भी था, यहाँ भी था, लेकिन डेबिट वाले को क्रेडिट में, क्रेडिट वाले को डेबिट में हेर फेर करके क्वेश्चन जो था गलत बनाया हुआ था, आपको उसे सही करना था, जो हम लोगों ने कर लिया। होप कि आपको ये आज के 4 क्वेश्चन जो थे आज के, क्वेश्चन नंबर 3 का ट्रायल बैलेंस, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, ये चारों अच्छे से समझ में आया हो। और ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना है, लेट्स लर्न कॉमर्स टाइप करना है, उस ग्रुप को ज्वाइन करना है, और वहाँ आप मैसेज करेंगे तो फिर आपको कंटेंट अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।